जो मेरे दोस्त को कत्ल करना चाहता था उसको किया। तुम्हारा दोस्त? हाँ जी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मुलाजम ने मालिक को गाली देने पर एक शख्स को ताक लगाकर बेदर्दी के साथ नमक हलाली का पूरा हिसाब उसने चुकता किया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे कल को पुलिस भी पकड़ लेगी। मुलज़म ने बड़ी शातिर तरीके के साथ दो मकतूल का ताक़ुब किया। रास्ते में गुज़रते हुए उसको बेदर्दी से काट दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है, मुलज़म भी अरेस्ट हो चुका हुआ है और मुलज़म अपना जुर्म कबूल कर रहा है। बताया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक कि मुलज़म ने ये सारा कुछ इस वजह से किया कि मालिक के वो गाली क्यों दी। इसी की तैश में आकर मुलज़म ने बेदर्दी से एक शख्स को, जिसके 4 बच्चे थे, उसको बेदर्दी से कर दिया। आए जानते हैं मुलज़म की ज़ुबानी कि यह घिनौना खेल उसने क्यों खेला। अली। अली पुलिस ने क्यों पकड़ा हुआ है? 302। 302 क्या होता है? कत्ल। किसका किया? जो मेरे दोस्त को कत्ल करना चाहता था उसको किया। तुम्हारा दोस्त? हाँ जी। क्या मसला गया तुम्हारे दोस्त के साथ? वो जो मेरा दोस्त है उसके मुखालफों से उसने 50 लाख रुपया लिया हुआ था। तुम्हारे दोस्त ने? तुम्हारे दोस्त का? हाँ, मेरे दोस्त को मरवाने कत्ल करने का? हाँ जी, कत्ल करने का। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता चला ना। क्या सोर्स है? तुम पुलिस में हो या किसी एजेंसी में? हम उधर फिरते थे, हमें पता चल जाता है, हम गांव के लोग हैं, हमें जब उधर उधर बैठते। तुम्हें क्या बताया गांव के लोगों ने? कि ये इसने पैसे पकड़े हुए हैं, जो उनके पास जाता था। अच्छा। हाँ तो फिर क्या? फिर मैंने उसे मार दिया। कत्ल करवाने की असल वजह क्या थी तुम्हारे दोस्त को? जो उसके मुखालफ है ना, असल जिनके साथ पहले दुश्मनी है, ये उनको रास्ता, यानी कि रास्ते में उनको जगह दे रहा था कि मैं तुम्हें जगह दूंगा, थड़ा बताऊंगा, ठीक है, इधर मेरे डेरे पे बैठ के तुम उसे मारना, जब इधर से गुजरेगा वो हमारा रास्ता था, ठीक है। मतलब उधर से इन्फॉर्मर को तुमने मारा ना? हाँ जी। तो जो उन लोगों के साथ दुश्मनी किस बात की थी तुम्हारे दोस्त को? दुश्मनी पहले उसका 2 भाई कत्ल हुआ है। किसका? मेरे दोस्त का। ठीक है। ठीक है, उनके साथ ये दुश्मनी थी, उनके भी 2 आदमी मारे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये उनके साथ मिल के उनको जगह दे रहा था कि मैं इधर जगह दूंगा, इधर से गुजरते हैं तो तुम इधर मेरे पास आ जाना, ठीक है। साथ दोस्त के कोई फाइनेंशियली बेनिफिट की वजह से थी या वैसे ही थी दोस्ती? मेरा 25 साल से तल्लक है, मेरा अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो उसको जो बुरा सोचेगा आइंदा भी इंशाल्लाह उसके साथ है। मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारे दोस्त की दुश्मन जो पार्टी है उसके साथ तनाज़ा किस बात का था? वो क्यों उसे मरवाना चाहते थे? तनाज़ा बताया था, उसका कज़न है जो कत्ल किया है उन्होंने। कत्ल करने की वजह तो बताओ ना। ज़मीन का तनाज़ा था या कोई और था? और क्या तनाज़ा होता है? गाँव में तनाज़ा था? हाँ जी, गाँव। और भी तनाज़े हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं ज़मीन का? ज़मीन का ही तनाज़ा था। तो उस ज़मीन के तनाज़े की वजह से मरवाना चाहते थे? हाँ जी। इससे पहले इसी दुश्मनी में कितने लोग मर चुके हुए हैं? तकरीबन 3-4। दोनों ख़ानदानों के? जी। तो तुमने फिर कैसे अंदाज़ा लगाया कि इस शख्स ने इंफॉर्मेशन दी है हमें मारने की? हमारे पास उधर डेरे पे रहता था, ठीक है, उसका कत्ल होने वाले का, मकतूल का? हाँ जी, मकतूल का, कलब अब्बास, ठीक है। उसने ये बात जो है ना सारी वादिया की थी कि मेरा चाचा जो है ना वो भाई जज को मरवाना चाहता है। वो भाई जज को बता रहा था, ठीक है। तो मैं भाई जज उसे डांट रहा था कि नहीं यार ऐसा तुमने नहीं करना, ठीक है, कोई बात नहीं, करो, वो कर रहा है ना, करने दो, ठीक है। हम जाने रहा था, तुम्हें डांट रहा था कि उसके भतीजे को? मकतूल के भतीजे को, ठीक है, ठीक है। तो मैंने उससे बाहर आया तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, क्या बात है? उसने मुझे बताया ये बात है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने कहा चलो ठीक है। तकरीबन मैं 1.5-2 माह से उसके ताक़ब में था उसको मारने। हाँ जी, ठीक है। तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें नहीं समझाया कि इस तरह की कोई हरकत नहीं? उसे मैंने बताया ही नहीं, उसे तो ये तकरीबन वाक़या के 7-8 दिन बाद मैंने बताया कि ये मैंने किया है। अच्छा, तुम्हारे दिल में ये क्या ख्याल आया कि मुखालफ हैं जिनका ये कत्ल हुआ है ना, उनको भी हमने खुद ही बताया है कि ये कत्ल हमने किया है, उनको भी नहीं पता था, ठीक है। मतलब तुमने उसका पूरी रेकी की? रेकी करने के बाद ताक़ुब किया और जब मौका मिला और तुमने उसको मार हाँ, मार दिया।
तुम्हारे दिल में आया क्या कि यार ये मेरे दोस्त को मारना चाहते हाँ हैं, जी। बजाय कि वो मारे मैं उसे मार दूं? भाई वो अच्छा इंसान था, उसकी वजह से कम से कम 500-600 घर हैं जो अच्छा इंसान था, मर गया वो जिंदा नहीं, जो है ना? है जो मेरा दोस्त है वो अच्छा इंसान है। मरने वाला तो ठीक होता तो वो मरता क्यों, अच्छा होता तो मरता क्यों। ठीक है, जिसको ये मरवाना चाहता था मेरे दोस्त को वो अच्छा इंसान है। ठीक है। अच्छा। हाँ जी। अगर ये मैटर जो है ये बड़ों को भी इस मैटर में डाल के मसले को हल किया जा सकता है ना, कि यह कत्ल करना ही इसका हल था। फिलहाल तो जो हाल था वो निकाल दिया है, तो आगे सोचेंगे। आप कहते हो कि जो मैंने किया वो ठीक किया? हाँ बिल्कुल ठीक किया है। शादीशुदा हो? नहीं, माँ बाप हैं? वालदा हैं, बहन भाई हैं? जी हैं बिल्कुल। आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं। उन्हें देख के तुम्हें कुछ शर्मिंदगी महसूस होती है या तुम्हें उन्हें देख के कुछ गिल्ट फील होता है? शर्मिंदगी तो तब हो ना, मैंने कुछ चोरी डकैती जना वगैरह को गलत काम किया, एक दोस्त की जान बचाई है जिसकी वजह से 500-600 घर चलते हैं। ठीक है, अगर वो मर जाता वो 500-600 घर किधर जाते। तुम कहते हो कि जो तुमने किया है वो प्राउड वाला काम है? हाँ बिल्कुल ठीक किया, गलत तुमने नहीं गलत किया। मुझे ये भी बताओ कि ये जो रंजिश है, दुश्मनी है, कितने अरसे से चल रही है? तकरीबन ये चल रही है 10-12 साल हो गए हैं। इस तरफ 10-12 साल के अंदर कोई गांव के बड़े जो पंचायती लोग करके आए ना हैं? इन्होंने सुलह भी की थी। किन्होंने? आपके दोस्तों ने? नहीं, ये जो आदमी है ना जो कत्ल हुआ है मकतूल, इन्होंने सुलह भी की थी। ठीक है, सुलह करके भी ये जो अंदर खाते ना मुनाफकत कर रहे थे। आप कह रहे हो कि जिसको कत्ल किया हाँ जी। है इन्होंने सुलह की थी। हाँ जी। आप ये कह रहे थे कि पहले यही बंदा इन्फॉर्मर था जो जगह दे रहा था कि इस जगह पे आके तुम इस शख्स को कत्ल कर देना। हाँ जी। वो इन्फॉर्मर था या वो दुश्मनीदार था, मुझे ये क्लियर करो। इन्फॉर्मर था इनके साथ एक जगह की वजह से ना थोड़ी बहुत रंजिश चल रही थी। ठीक इसके है? साथ भी? हाँ इसके साथ, इसने फिर वो हमारे इनके साथ सुलह ठीक है। समझते हैं, मगर फिर भी ये आदमी जो है ना ये मुनाफकत करने लगा। ये जो दुश्मन है ना हमारे, उनके साथ जाके मिलने लग पड़ा। उनको इसने कहा कि मैं तुम्हें जगह देता हूँ। इसका डेरा था तकरीबन हमसे काफ़ी दूर। ठीक है, इसने उधर इसकी जगह भी नहीं, उधर हमारे रास्ते में जगह बनाई, डेरा बनाया जानबूझकर है, तुम लोगों का ताकुब करने। हाँ जी। ठीक है, तो मारने से पहले जो तुम्हारी वालदैन है, तुम्हारे किसी को नहीं तुम्हारे पता भाई था, हैं, किसी को नहीं उनका ख्याल दिल में नहीं आया? यार किसी को पता ही नहीं, ख्याल वाली क्या बात है भाई। पकड़े जाने के बाद अब भी मैं कुछ खुद भी आया तुम्हें हूँ, टेंशन पकड़ा नहीं? के जाना, मैं खुद पेश हुआ हूँ। क्या आके तुमने बोला पुलिस? मैंने कहा मैंने कत्ल किया है। खुद ही? हाँ जी। जो असला तुमने यूज़ किया था वो कहाँ से लाए हो? दे दिया वो कहाँ से लेकर आए? वो पेशावर से मंगवाया था। खुद मंगवाया था? हाँ जी खुद वो मंगवाया, भी दे दिया हुआ वो है? भी दे दिया। पुलिस तो कह रही है कि तुम मुलाजम थे उस शख्स के जिसको कत्ल होना था। इन्फॉर्मर जो तुम बता रहे हो बकौल तुम्हारे, इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही थी और तुमने टसल की बेस पर कत्ल किया है कि वो मेरे मालिक को गालियां दे रहा। तुम कह रहे हो मेरा वो दोस्त है, असल क्या है मुझे वो बताओ। जो मेरा दोस्त है वही मालिक दोस्त ही है मेरा। मतलब उसके वो तुम्हारा बाद- तुम उसके बाद काम करते थे? काम मैं कोई भी नहीं करता, उधर कोई भी काम नहीं करता, सब उसके भाई हैं, दोस्त हैं। तो पुलिस फिर किसी को क्यों कह नौकर रही नहीं है कि समझता। वो मालिक है, तुम कह रहे हो मेरा दोस्त है? मैं ना वो किसी को नौकर समझता ही नहीं है, उसके सब भाई हैं, वो अपने भाइयों से अपने बेटों से बढ़ के सबसे प्यार करता है। ठीक है, कितनी फैमिलीज उसकी लुक आफ्टर चल रही हैं? मसलन कितनी फैमिलियों के ऊपर उसका साया है, मतलब उनके लिए काम शाम करता है? 500-600 करता क्या है वो? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का काम जी, करता है बिल्कुल। और 500-600 घरों को उसने जगह दी हुई है, उनका राशन देता है? उनको राशन देता है, उनको माहाना खर्चा देता है। हम्म, हाँ जी। जो तकरीबन 5-6 गांव हैं, उन घरों में जो गरीब आदमी है ना। तुम्हें पता है कि तुम अरेस्ट हो गए हो, अपना जुर्म भी तुमने कबूल कर लिया हुआ है, इसकी सज़ा क्या है? वो तो अब अदालत जाएंगे तो पता चलेगा ना। तुम्हें नहीं पता ये मैं करने जा रहा हूँ, ये गनावना खेल, इसकी सज़ा भी तो पता होना चाहिए कि नहीं? सजा जुदा बाद की बात है, जो होगा देखेंगे। अब करने के दौरान जहन में कुछ ख्याल नहीं नहीं, आया? कुछ ख्याल नहीं है, उस वक्त यही था कि ये गलत कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है, एक इंसान इसका बुरा ही नहीं चाहता, ये उसका बुरा क्यों कर रहा है, वो समझने तुम्हें वाला पता है होता कि तो तुम्हारे समझ इस जाता। जुर्म की वजह से तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है? कोई बात नहीं, कुछ भी हो, दोस्त के पीछे सजाए मौत 100 मरतबा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। उसके लिए भी तैयार हो? हाँ कोई बात नहीं। तुम्हारा मैंने दोस्त गलत तुम्हारे किया ही पीछे नहीं आता है? है। क्यों नहीं आता? मिलने आता तुम्हें? जी आता है। ये मुल्ज़म अपना इतराफ़ कर रहा है कि उसने किस तरह उस शख्स को कत्ल किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो मकतूल है, इन दोनों की 2 फैमिलीज़ की आपस में रंजिश चल रही थी और ये उनका मुलाजम था। मुलाजम ने यह किया कि मेरे मालिक को क्यों गालियां दी हैं, उसी रंजिश की बिना पर इसने ताक़ुब किया
और उस शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि मुलज़िम को किस तरह अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कहती है और अब तक इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है। आए इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मुलज़िम ने अपने मालिक को धमकाने की वजह से दूसरे शख्स को कत्ल कर दिया, ये सच है? ये मुलज़म अभी बयानी है लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये तो मुलज़म की स्टेटमेंट है ना जी। ये चार बंदों पे FIR हुई है। तो आज मुलज़म से रिकवरी हो गई है। हालांकि जो था असला था वो रिकवर हुआ है। तो इसमें 3 बंदे और नामज़द हैं जो प्री अरेस्ट बेल पे हैं। तो प्री अरेस्ट बेल पे हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो भी जारी है। 10-12 तारीख है। तो इंशाल्लाह ताला तमाम हालात को जो है ना वो मद्देनज़र रखते हुए इसको फाइनल करेंगे हम। सर, FIR 4 बंदों पे हुई है। जो मुलज़म अरेस्ट हुआ वो कह रहा है कि जी मैंने उसे खुद पर्सनली मतलब उसको कत्ल किया टारगेट करने के बाद। आपको नहीं लगता ये मतलब किसी को शेल्टर, किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है या कुछ और है, या असल में हकीकत क्या है? अब तक आपने जो इन्वेस्टिगेशन सारी जांच पड़ताल की है? ये FIR नामालूम एनोनिमस पर्सन पे थी। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में 4 बंदे नामजद हुए हैं, उनमें से 1 बंदा गिरफ्तार हो गया है। 3 बंदे प्री अरेस्ट बेल पे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तमाम हालात वाक़यात जो लस्ट ग्रीड हर पहलू से जो है ना उसको थॉरली जो है चेक कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो मेरिट पे इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन है वो हम करेंगे जी इंशाल्लाह। हमारे माशरे में जो रोज़ाना दिन ब दिन क्राइम की रेशो बढ़ती जा रही है, आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं नए से नए क्राइम को, अब क्या लगता है कि इशू क्या है, बेस रीज़न क्या है जिस वजह से ये सारे क्राइम हो रहे हैं? सर, ये लड़ाई झगड़ा हसद रश्क मुख्तलिफ पहलू जो है ना वो क्राइम को जन्म देते हैं। कथारसस है, लावा उबलता है करता है, फिर उसको अपने आखिरी मराहल जो होता है वो कत्ल होता है। सर, जो बड़े हैं फैमिलीज़ के, सोसाइटीज़ के, उनको क्या रोल अदा करना चाहिए ताकि इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं वो रोनमा ना हो? बड़ों को सर बेसिकली अपना जो है ना वो प्रिवेंशन करनी चाहिए, अपनी अच्छी तरबियत करनी चाहिए उनकी औलाद की, और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए उनकी कंपनी जो तरबियत है कि उनके दोस्तों का पता हो कि उनके किस तरह के दोस्त हैं। इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज का कहना है कि इसे कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। आखिरी इख्तिताम पजीर मराहल में है क्योंकि FIR 4 पर्सनस के ऊपर होती है जिनमें से एक जो शख्स है उसको गिरफ्तार कर लिया है और मुलज़म भी अपना जुर्म कबूल कर रहा है कि उसने ये घिनौना खेल खेला। किस वजह से खेला, क्यों खेला, सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में साबित हो चुका है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।